इस समय यूरोप, खासकर फ्रांस और स्पेन, इतिहास की सबसे खतरनाक जंगलों की आग यानी वाइल्ड फायर से जूझ रहे हैं। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और फायर फाइटर दिन रात आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस भयानक तबाही के पीछे सिर्फ गर्मी या हवा नहीं है, इसके पीछे एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक कुदरती फिनोमेना है जिसे एक्सपर्ट्स फायर क्लाउड या साइंटिफिक भाषा में पायरोक्यूमुलोनिम्बस कह रहे हैं। यूरोप में फैली इस आग को बेकाबू और जानलेवा बनाने में इसी फायर क्लाउड का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन आखिर ये फायर क्लाउड बनता कैसे है और ये इतना खतरनाक क्यों है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस। तो आखिर क्या होता है फायर क्लाउड? आसान शब्दों में कहें तो फायर क्लाउड एक ऐसा तूफान का बादल होता है जो आग से पैदा होता है, यानी आग ही अपने लिए एक पूरा मौसम तैयार कर लेती है। जब जंगल में भीषण आग लगती है तो वहां का तापमान सैकड़ों डिग्री तक बढ़ जाता है। इस प्रचंड गर्मी से गर्म हवा, धुआं, राख और जलती हुई वनस्पतियों से निकली वाटर वेपर बहुत तेजी से आसमान की तरफ उठती है। इसे हम इंटेंस अपड्राफ्ट कहते हैं। जब ये धुआं और गर्म हवा वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है तो वहां मौजूद ठंडक की वजह से नमी राख के कणों पर जमने लगती है। नतीजा ये होता है कि आग के ठीक ऊपर एक विशालकाय थंडरस्टॉर्म क्लाउड यानी बादलों की एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है। इसी को हम पायरोक्यूमुलोनिम्बस या फायर क्लाउड कहते हैं। नासा के वैज्ञानिक इसे फायर ब्रीदिंग ड्रैगन ऑफ क्लाउड्स भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये यूरोप की आग को इतना खतरनाक क्यों बना रहा है? सामान्य परिस्थितियों में बारिश आग बुझाने का काम करती है, लेकिन फायर क्लाउड कोई आम बादल नहीं है। ये आग को बुझाने के बजाय उसे और भड़का देता है। सबसे पहले लाता है इराटिक विंड्स। ये बादल हवा का एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जहां से ठंडी हवा बेहद तेजी से जमीन की तरफ नीचे गिरती है, जिसे डाउन बर्स्ट कहा जाता है। ये हवाएं आग की लपटों को अचानक किसी भी दिशा में मोड़ देती हैं। इससे फायर फाइटर के लिए यह अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है कि आग अगले मिनट कहां पहुंचेगी। दूसरी बड़ी वजह है ड्राई लाइटनिंग। इन बादलों में भयंकर बिजली कड़कती है, लेकिन चूंकि जमीन के पास की हवा बहुत गर्म और सूखी होती है, इसलिए बारिश की बूंदें जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में भाप बनकर उड़ जाती है। इसे वर्जा या ड्राई रेन कहा जाता है। इसके दौरान जो बिजली गिरती है वो सूखी झाड़ियों पर गिरकर मुख्य आग से मीलों दूर नई नई जगह आग सुलगा देती है। बादल के अंदर का तेज बवंडर जलते हुए लकड़ी के टुकड़ों और अंगारों को उठाकर हवा में दूर दूर तक फेंक देता है। इससे आग बहुत तेजी से नए इलाकों में फैलती है। ग्राउंडेड एरियल सपोर्ट भी एक वजह है। इतना भारी धुआं और हवा का खतरनाक टर्बुलेंस होने की वजह से राहत बचाव कार्य में लगे वाटर बॉम्बिंग हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स उड़ान नहीं भर पाते। स्पेन और फ्रांस में हालात पहले पायरोक्यूमुलोनिम्बस की घटनाएं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे बेहद गर्म और बड़े जंगलों वाले इलाकों में देखी जाती थी। लेकिन इस साल स्पेन और फ्रांस में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव और सूखे की वजह से यूरोप में पहली बार इस स्तर का फायर क्लाउड देखा गया। फ्रांस के कई रीजन्स और स्पेन के मैड्रिड और अवीला प्रांतों में इस आग ने इतना तांडव मचाया कि फायर फाइटर अधिकारियों का कहना है ये एक ऐसी प्राकृतिक ताकत बन चुकी है जो इंसानी कंट्रोल के बाहर है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से यूरोप का तापमान वैश्विक औसत से 2 गुनी तेजी से बढ़ा है। अगर ये एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स ऐसे ही जारी रहे तो फायर क्लाउड्स आने वाले दिनों में और भी ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकते हैं। यह है वीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।